और भारत जैसे मुल्क में अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर पता है, आप थोड़ी सी आवाज बुलंद करेंगे, आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी। आप थोड़ी सी भी हक को बुलंद करना चाहेंगे, आपको चारों तरफ से ट्रोल करके आपको परेशान कर दिया जाएगा। हम कल नॉमिनेशन में गए, 3-4 अपने पंचायत के अपने करीबी लोगों के नॉमिनेशन में, क्या दुआया मजलिस थी। हम पहुंचे, उन्होंने बुलाया कि मौलाना आइए थोड़ी दुआ कर दीजिए कि अल्लाह हमको कामयाब करे। एक पंचायत में अगर 10 से 15 कैंडिडेट है तो हमने सबके लिए दुआ की कि अल्लाह आप सबके जायज मकासद में कामयाबी दे। और मैं ये दुआ करूंगा कि जो बेहतर हो आप में, कौम के लिए, समाज के लिए, अल्लाह उसका इंतखाब फरमाए। हम आए, एक साहब फोन करके कहता, वो कॉल रिकॉर्ड मेरे पास अभी भी मौजूद है, 7-8 मिनट का। वो कहता है कि मौलाना आप फला की बुराई क्यों कर रहे हैं, आप आपके पंचायत के फला नेता की बुराई क्यों कर रहे हैं। हमने कहा कि मैं दूसरी जगह की बात तो नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव का एक मैं नागरिक हूं, मैं उस गांव का एक वोटर हूं। वोट डालने का मुझे अधिकार है। पिछले 5 साल में हमने उनको वोट डाला, उनको जिताया था हमने। उन्होंने 5 साल तक क्या गलत किया और क्या सही किया, मुझे हक होता है एक वोटर की हैसियत से उनसे सवाल करने का। अगर उसने कोई गलत किया है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अगर है तो उसको लोगों के सामने रखने का। इसलिए कि हमारे नबी का फरमान भी है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तती फबिलिसानी फइन लम यस्तती फबिक़ल्बी वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। तुम बुराइयों को रोकने की कोशिश करो, अगर हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोको, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो जुबान से रोकने की कोशिश करो, अगर जुबान से रोकने की कोई ताकत नहीं है तो कम से कम दिल से बुरा जानो। हमने कहा कि उनके 2500-2600 पेज में, 2600 सफ़हात में उनके 1,57,00,000 रुपए का घोटाला इस पेपर के अंदर है। और ये पेपर कोई फर्जी नहीं, ये हमारे ब्लॉक के बीडीओ के, ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर को बीडीओ कहा जाता है, बीडीओ ब्लॉक का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। उस बीडीओ के सामने हमने इन तमाम पेपर्स को वेरीफाई करवाया। अगर ये गलत है, एक तालाब को सही करने का पैसा 1,86,000 रुपए होता। 1,86,000 रुपए में आपने तालाब वाले को कितना पैसा दिया? आपने सिर्फ 15,000 रुपए दिए। और बाकी पैसे कहां गए? उन्होंने कहा कि मौलाना 50% पैसा टीसी में चला जाता, पीसी में चला जाता, 50% चला गया। 1,86,000 में कितने बचे? 90,000 बचे। 90,000 में से कम आधा पैसा मिलना चाहिए उस तालाब वाले को। उस पीसीसी सड़क के अंदर जो आप बनाते 3-3 मरतबा पैसा उठाते, ये गलत है कि नहीं? उन्होंने कहा गलत है। हमने कहा कि जब ये गलत है तो तुमने गलत किया क्यों? जब तुमने गलत किया है तो मुझे एज अ नागरिक, एज अ वोटर, मुझे उनसे सवाल करने का हक है, मुझे उनके खिलाफ कोर्ट में जाने का हक है। अवाम के साथ धोखाधड़ी देने पर उनके ऊपर 420 का कानूनी कार्रवाई करने का मेरे ऊपर हक और मेरा अधिकार है। वो कहोगे कि नहीं, तुम दलाली करते हो, तुम फला की चापलूसी करते हो, पैसों पे बिक गए हो। हमने कहा ठोकरों पर रखता हूं पैसों को। इन नेताओं के नाजायज और हराम कमाई को अब्दुल्ला सालिम ठोकरों पर रखता है। करोड़ों रुपए मुझे नहीं खरीद पाई। जब इलेक्शन का वक्त था तो आज तुम्हारा ये मुखिया, आज तुम्हारा ये सरपंच मुझे पैसों की गड्डी देकर या तुम्हारी गीदड़ भपकियों से मेरी जुबान को तुम बंद करना चाहते हो। मैं नहीं चुप रहूंगा। उन्होंने कहा कि 100 लोगों के सामने क्यों बोलते? हमने कहा अब तो 100 लोगों के सामने बोलता था, लेकिन अब मैं 1000 लोगों के सामने में बोलूंगा, इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है। अगर कोई बुराई देखते हो तो रोको, लोगों के सामने जाहिर करो। मेरे भाइयों, उसने गाली देनी शुरू कर दी। हमने कहा कि 2 गाली, कोई नहीं था। कौन था? एक वर्कर था, एक वर्कर उनका। ऐसी स्थिति हमारे समाज के अंदर बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, जहालत की वजह से करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं हमारे भाई लोग इलेक्शन में। पंचायत चुनाव आपके यहाँ हो गया, सियासत चुनाव
अच्छे लीडर की इंतखाब के लिए, कौम के लिए, समाज के लिए। ये घोटाला, ये गड़बड़ घोटाला किसी और के साथ नहीं, हमारे साथ हुआ। हमारे तालाब को कहा गया कि साफ सफाई करके आपको खर्चा मिलेगा। हमने कहा कि ठीक है 20,000 रुपये दे, खर्चा होगा। बात की हमने, तालाब पहले से बना हुआ, उसको साफ सफाई करने के बाद उन्होंने कहा कि 20 तो नहीं मिलेगा हजरत, आपको 15,000 मिलेगा। अब्बा ने कहा, कह करके हमने सोचा कि आता ही होगा शायद इतना, 15,000 दे करके जनाब टोपी पहना दिया उन्होंने। उसके बाद जब पता चला आखिर में, तो 2600 पेज में पूरा का पूरा ब्यौरा हमने निकाला है वेबसाइट से, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के वेबसाइट से। तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, पैरों तले से। वो दुकान है, ये स्टेज है, पीसीसी सड़क का निर्माण, बीच में 4 आदमियों के घर पड़ते हैं, 4 या 5, एक इधर अब्दुल रहमान, एक तौहीद सल्फी साहब का, एक अब्दुल्ला सालिम साहब का, एक सदर जलसा का घर पड़ता। तो फलां की दुकान से तौहीद सल्फी साहब के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण, पैसे 5 लाख निकाले। फिर उसके बाद आगे अब्दुल्ला सालिम के घर से अब्दुल रहमान साहब के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण 10 लाख रुपए, यानी एक ही सड़क में तकरीबन 3-3 पैसे उठाए गए। देखकर दिमाग मेरा वो, हमारे तालाब का हम जैसे लोगों के साथ गद्दारी, धोखा। खाओ, तुमने खाया 50% तो मिलना चाहिए ना, लेकिन नहीं मिलती। क्यों? पूछा गया भैया ऐसा क्यों किए? बोला मौलाना 55 लाख रुपए हमने इलेक्शन में खर्चा किया, ये 55 लाख पहले जमा करूंगा तब मैं आगे कोई काम करूंगा। बताइए, वरना जितने पैसे बर्बाद होते हैं कौम खामखा बेजा, 30-30 लाख, 50-50 लाख, 70-70 लाख रुपए खर्च करते हैं इलेक्शन में। परमिशन इतनी नहीं है खर्च करने की। अगर उन्हीं पैसों को लेकर आप 70 लाख रुपए चुनाव में खर्च करते, अगर उन 70 लाख रुपयों को आप अपने पंचायत के विकास के काम में, गरीबों की बच्चियों की शादी में लगा दें, गरीब बीमारों के इलाज में लगा दें, उनके लिए छोटे हॉस्पिटल खोल दें, उनके लिए 1-2 एम्बुलेंस का इंतजाम कर दें, तो आपको पैसा बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पैसा लोगों को देकर वोट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाज के अंदर एक अच्छा पैगाम भी जाएगा, लोगों का भला होगा। लेकिन नहीं जनाब, एक वोट को खरीदने के लिए 10,000 रुपए दिए जाते, और हम लोग तो इतने बेईमान हो गए, ईमान हमारा पता नहीं कहां चला गया कि हम लोग ले भी लेते। एक पंचायत में अगर 10 कैंडिडेट होता तो हम सबसे पैसा लेते। शरीया एतबार से क्या पकाम, शरीया एतबार से पैसे लेकर वोट देना नाजायज और हराम है, प्रोहिबिटेड। ये नाजायज है, ये आपके लिए जायज नहीं है। आप किसी एक को वोट कीजिए, बिना पैसों का कीजिए, वो आप देखिए कि आपका भला कौन कर सकता। लेकिन जैसे आपने पैसा लिया पंचायत चुनाव में मुखिया जी से, 15 कैंडिडेट है तो 1500 रुपए लिया आपने, वोट तो एक को डालोगे, बाकी वो पैसा जो आपने लिए हैं 15 कैंडिडेट से 1000 500 रुपए, अगर आपने उन पैसों को अपने घर में खर्च किया, अपने बच्चों को आपने गोश्त खिलाया, अपने बच्चों को आपने मांस मछली खिलाई, अपने बच्चों को आपने दूध पिलाने में इस्तेमाल किया, उस बच्चे के जिस्म के अंदर जो खून बनेगा वो खून नाजायज और हराम होगा, उसकी परवरिश नाजायज और हराम होगी। अहादीस मुबारका में ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, आदमी जन्नत में नहीं जा सकता जिसकी परवरिश की गई हो और जिसको खुराक दिया गया हो, जिसको हराम रिस्क दिया गया हो, वो इंसान कभी भी जन्नत नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, आप उन पैसों को लेकर अपनी फैमिली में खर्च करते हैं तो पता है वो जो खून बनता है आपकी फैमिली के बच्चों के अंदर, उनके रगों के अंदर, वो नाजायज और हराम होता है। इतने ईमान का सौदा ना करो, अपने ईमान को पैसों में मत बेचो। इलेक्शन का है जमाना, आएंगे आपको पैसे देने के लिए, लीजिए खर्चा, लीजिए पैसा, हमारी तारीफ कीजिए और हमको वोट दीजिए, जिताइए। हमारा बनेगा लीडर वो जो हमारे कौम के लिए, हमारे पंचायत के लिए बेहतर होगा। पहले करप्ट हम और आप बनते हैं, पहले पैसा लेकर घोटाला हम और आप करते हैं, तब जाकर कोई नेता करता है।
ये बात बिल्कुल एक एक बात ला शक और ला रैब है। अगर मैं झूठ बोलता हूं, पिछले 5-6 साल से हमने यही देखा। एक साहब बोलते कि हमने 70 लाख रुपए बोरी में बंद करके रखा हुआ। हमने कहा क्या करोगे भाई? बोला कि इलेक्शन में खर्चा करें। वो जीते ना जीते, एकदम सब होड़ लगा दिए इलेक्शन में जीतने के लिए, पैसे पे पैसे बांट रहे हैं, करोड़ों रुपए एक पंचायत में। मेरे ख्याल से अगर 20-25 कैंडिडेट आ जाते हैं मुखिया में तो 5 करोड़ रुपए कहीं नहीं जाता, यूं खर्चा हो जाता। वही 5 करोड़ रुपए अगर मिला करके खर्चा कर देंगे तो मेरे ख्याल से कि वो 5 लोगों को, उन मुखियाओं को लोग अपने सर पर बैठाएं, इज्जत भी देंगे अलग से, सम्मान भी देंगे अलग से। एक मरतबा आपसे पैसा लिया, आपने उनसे पैसा लिया, वृद्धा पेंशन आपका गया, आपका इंदिरा आवास आपका गया, आपका पीसीसी सड़क का निर्माण का पैसा गया, शौचालय का पैसा वो गया, आपका टोटल पैसा आपका सपाचट हो जाता। फिर हम शिकायत क्या करते हैं? ये मुखिया तो बहुत खाता, ये तो बहुत करप्शन करता, बहुत घोटाला करता। फिर हम बुराई करते हैं। बुराई क्यों कर रहे हो भाई? पहले तो लेकर रखा आपने, वो जो 55 लाख 50 लाख खर्च किया, पहले अकाउंट भरेगा ना? वो एक से पूछे, बोला पहले अकाउंट भरूंगा मौलाना। हमने कहा उसके बाद तो अच्छा काम कर लोगे ना? बोला उसके बाद अच्छा, अभी तो पूंजी आया हमारा, पूंजी के बाद 2 साल और कमाई करूंगा, मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, आफ्टर दैट मैं तब कोई रिफॉर्म का काम करूंगा, कोई काम करूंगा। और 5 साल बीत जाता। हम और आप चाहें तो बुराइयों को खत्म कर सकते हैं अपने समाज से। ये जनता, ये आवाम चाहे तो बुराइयों को खत्म कर सकती है अपने सोसाइटी से, अपने माशरे से। लेकिन हम ही लोग क्या बन जाते हैं? हाँ मुखिया जी, हर किसी के साथ, हाँ सरपंच साहब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एकदम ये इलाका आपका है, उनसे भी ले लिए कुछ खर्चा, दूसरे से मिले, अरे आपकी चिंता की जरूरत है, आप सो जाइए, आप उधर मेहनत कीजिए, ये फैमिली का हमारा 100 वोट आपको जाएगा। अभी एक जगह पे पता नहीं ये बात आई है कि एक वार्ड है, बहुत छोटा सा वार्ड है, कैंडिडेट वार्ड सदस्य का इतना है कि उसमें वोटर उतना नहीं, कैंडिडेट ज्यादा हो गया वार्ड सदस्य में, वोटर कम हो गए।